प्लेटो ऑन विमेन एजुकेशन। प्लेटो का फ़लसफ़ा औरतों की तालीम के बारे में क्या था, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। विमेन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जब प्लेटो बयान करते हैं तो उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर हम समझ लें तो ज़्यादा आसान रहेगा कि बाकी मानदा दुनिया की तरह एंशिएंट ग्रीस यानी यूनान में और एथेंस में, जो कि स्पेशली वो शहर है जहाँ प्लेटो और दूसरे फ़िलॉसफ़र्स ने अपने फ़लसफ़े को डेवलप किया, वहाँ औरतों को कोई बहुत मुनफ़रिद मुकाम मुआशरे में हासिल नहीं था। और मुआशरे की तस्हीह करने के लिए और मुआशरे को डेवलप करने के लिए ही प्लेटो ने इसके ऊपर बात की और अपने डायलॉग्स में इस बात को बयान किया कि औरतों की तालीम कितनी ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, ये स्लोगन हम आज भी सुनते हैं। आज की प्रेजेंट लाइफ में भी ये उतना ही ज़रूरी है कि मर्दों और औरतों के लिए और लड़के और लड़कियों के लिए यकसा मौके हों ज़िंदगी में डेवलप करने के। किसी को किसी के खातून या किसी के मर्द होने की वजह से किसी प्रोफ़ेशन में बार ना किया जाए। उनको किसी जगह तालीम हासिल करने से रोका ना जाए और उनको मुआशरे में भी अपना किरदार अदा करने से ना रोका जाए। ये प्लेटो का फ़लसफ़ा था। और फिर उनका ये ख़्याल था कि मर्दों और औरतों को यकसां फ़िज़िकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब फ़िज़िकल ट्रेनिंग की बात यहाँ ये आ रही कि उनका ये ख़्याल था कि जो ख़वातीन स्ट्रॉन्ग हैं, जो ख़वातीन बहुत वीक नहीं हैं जिस्मानी तौर पे, उन्हें स्ट्रॉन्ग फ़िज़िकल ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए और उन्हें वॉर की ट्रेनिंग भी हासिल करनी चाहिए। जिस तरह हमने मिलिट्री करिकुलम की बात की, मिलिट्री करिकुलम में उनको वो सब फ़िज़िकल ट्रेनिंग करनी है जो कि मेल्स कर रहे हैं। किस लिए? ताकि वो भी स्टेट को डिफेंड कर सकें, वो फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, वो बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर सकें एज़ एन इंडिविजुअल accomplished human being and an individual. Now, educational training. Talking about educational training, what he meant by educational training was that they must be given the knowledge up to the level where they could become philosophers. एंड फिलोसफाइज करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि फिर आप उससे पहले की जितनी स्टेजेस हैं, जिसमें नर्सरी है, एलिमेंट्री है, मिलिट्री करिकुलम है, साइंसेस का है और फिर जाके फ़लसफ़े का करिकुलम है, वो सब ख़वातीन को भी हासिल करना चाहिए। And women who demonstrated a proficiency for the dialectic should continue their education and become philosophers in positions of power to lead the state towards the highest good. अब वो ये कहते हैं कि जिस तरह हम मर्दों में ये टेंडेंसी देखते हैं कि अगर उनके अंदर एब्स्ट्रैक्शंस की, अगर उनके अंदर मुनफरिद तरीके से सोचने की कैपेसिटी मौजूद है और वो ख़वातीन जो कि डायलेक्टिक करने के काबिल, अब डायलेक्टिक की शर्तें आपको याद होंगी कि उसके अंदर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए, उसमें आपके पास नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स भी होना चाहिए और डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ के लिए एक विल होनी चाहिए। जिन ख़वातीन में ये मौजूद हो, उनको कंटिन्यू करना चाहिए फ़िलॉसफ़र बनने की लिए ताकि वो स्टेट को लीड कर सकें और पोज़ीशन ऑफ पावर में आके मुआशरे की तकमील और तश्कील कर सके। यानी नज़र ये आता है कि वो ये समझते हैं कि मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन काम कर सकती हैं। और उसके बाद प्लेटो का ये आइडिया था कि एजुकेट पीपल फॉर सेक ऑफ बिकमिंग वाइज रूलर्स। और चूंकि लोगों को एजुकेट इसलिए किया जाए कि वो एक वाइज रूलर बने, तो औरतों के हकूक और इक्वल एजुकेशन फॉर मेन एंड वेमेन बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए कि वो फिलोसोफर्स बन सकें। अगर हम उनको बार कर देंगे तो शायद हम बहुत सी वाइज वेमेन को फिलोसोफर न बना सकें। अगर हम उनको शुरू से ही रोक देते हैं तालीम में आने से और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने से। और फिर ये बात कहते हैं कि इफ़ अ वुमन वाज वाइजर, शी शुड बिकम अ फिलोसोफर क्वीन इंस्टेड ऑफ अ लेस वाइज और लेस एजुकेटेड फिलोसोफर किंग। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि प्लेटो का फ़लसफ़ा ये था कि अगर एक ख़ातून बहुत वाइज़ हैं, बहुत अक्लमंद हैं, तो वो अक्लमंद हैं और फ़िलॉसफ़ाइज़ भी कर सकती हैं, तो उनका ये हक़ है कि वो क्वीन बने, ना कि एक ऐसा फ़िलॉसफ़र किंग जो कि वीक हो, जो कि कमज़ोर हो फ़लसफ़े में भी, डायलैक्टिक में भी और बाकी मानदा ट्रेड्स में भी। यानी एक मर्द पे हम ख़ातून को ज़रूर तरजीह दें, अगर वो अमली ज़िंदगी में, अगर वो अपनी इंटेलेक्चुअल लाइफ़ में बेहतर हैं एक मर्द से।